तैयारी कर। और मैं सीधा ना तो मैं भिंडी 250 ग्राम बनाती, ना मैं कोई सब्जी 250 ग्राम बनाती, क्योंकि पक्की में इतनी सी रहती है, बोली जाती है थोड़ा है। इस बार मैं इतनी बनाती हूँ सब्जी 2 दिन रख के खा लूँ या थोड़ी ज़्यादा ही बना लूँ। मुझे सोल की हेल्प करनी पड़ गई है। मैंने इतनी सी फली काटी है कब से, और सोल ने कितनी सारी फली काट दी। क्या चीज़ है, कुछ बोलो। तो सूल का बराबर काटना देख कैसे कट गया बराबर। तो अब आप क्या चीज़ काट रहे हो ना, इसको कैसे काटना नहीं काटेगा, ये सब टाइम लेगा बराबर करने के। हाँ यार जल्दी काट दिया आपने, और मैं कब से लेके बैठी हूँ, तीसरी काटी है आपने। दुबई में सब्जी काटी है ना, आप एक्सपर्ट हो गए हो। दाल तो बना ली है मैंने, आप एक काम करो इसको कंप्लीट करो, मैं किचन में जा रही हूँ, तड़का लगाओ दाल में और चावल बना देती हूँ। और सब्जी बनाऊंगी आज हमारे घर के अंदर डिनर में बन रहा है दाल चावल, तुअर की दाल चावल, लहसन वाली, लहसन मिर्ची वाली। और बन रही है ये ग्वार की फलियाँ भी कट रही है, इसको ये तो हाल बन जाएगी। और साथ में दही वाली मिर्चियाँ बन रही हैं। और क्या बन रहा है, बस यही बन रहा है, बन रहा है कैसे बोल बन रहा है। तो भाई खाना बना रखा हुआ है मेरे घर में, और खाना बना रखा है का मतलब ये है कि हम लोग को भूख नहीं लग रही है। क्या टाइम हो रहा है, सही 12 बज रहा है, एकदम करेक्ट 12। ना सोल ने खाना खाया है, ना मैंने खाना खाया है, ना साद ने। हम लोगों ने नाश्ता सोल मगरिब की बात किया था, इसकी वजह से भूख नहीं लग रही हुई, कोई खाना नहीं खा रहा है। लेकिन मुझे पता रात के 2 बजे उठ के तुम लोग खाना खाओगे। और आज मैं अपनी किचन में फ्रेंड लड्डू बनाने जा रही हूँ। मैंने आपने मेरी किचन में देखा होगा, खाना बनाती रहती हूँ मैं, शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ में, पर मैंने लड्डू कभी नहीं बनाया। अब मेरा बेसन खाने का, लड्डू का इतना ज़्यादा मन कर रहा है। क्या क्या किसको, नहीं अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी तो जाकर थोड़ी देर में बना लूँगी। हाँ तो मैं आज बेसन के लड्डू बनाऊंगी। किस तरह से बनाऊंगी, पहली बार बनाऊंगी, नर्वस भी हो रही हूँ, घबरा भी रही हूँ कि चीज़ ख़राब नहीं हो, अच्छी बने, और आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मैं किसी का कमेंट पढ़ ली थी सरकना, ठीक है। एक बंदा बोलता है कि वैसे तो तुम बड़े पापा कर रहे हो, और अपने पापा को तुम अकेले छोड़ के आ गए। पहली बात, मेरे पापा अकेले नहीं है, उनकी बीवी यानी कि मेरी अम्मी है उनके साथ में, उनके 4 बेटे हैं, उनकी 3 बहुएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। दूसरी बात, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था, मैं वहाँ रुक जाऊंगी। आप एक काम करो, एक खाना पकाने वाली, ठीक है, और एक मेरे बच्चे का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, एक जो मेरे टाइम पर आए, मेरे बच्चे को स्कूल तैयार करे, टिफिन पैक करे, स्कूल भेजे। आप 2 नौकर मेरे घर पे भेज दो, एड्रेस मैं दे दूंगी। ठीक है ना सुहेल, क्योंकि देखो भाई मेरी शादी हो गई है, मेरा भी अपने घर परिवार है, और मेरे पापा अकेले नहीं है, अब माशाल्लाह से उनका भी बड़ा परिवार है। मेरे पापा अकेले जंगल की किसी कुटिया में या कहूँ तो झोपड़ी में नहीं रह रहे। ठीक है ना, मेरे पापा एक घर में रह रहे हैं, एक बस्ती मोहल्ले में रह रहे हैं, जहाँ की सब मेरे पापा का ख्याल रखते हैं, सब मेरे पापा से मिलने आते हैं, उनकी बहुएं उनका ख्याल रखती हैं, उनके बेटे उनका ख्याल रखते हैं, उनकी बीवी है सबसे ज़्यादा उनका ख्याल रखती है। तो आप समझ रहे हो, मेरा भी परिवार है भाई, मैं भी 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन रुक सकती हूँ। लेकिन मेरे पापा की जो तकलीफ है वो ऐसा नहीं है, बुखार है मेरे पापा को कि 8 दिन में सही हो जाएगा, या मेरे पापा को पेट में दर्द है 10 दिन में सही हो जाएगा। मेरे पापा की जो बीमारी है वो मुझे पता है कि उसको सही होने में कितना टाइम लगेगा। आप कमेंट करते हो, आपके कमेंट सारा आंखों पे, आपने जो देखा होगा वो बताया होगा। मैं वही बोल रही हूँ कि आप मेरे सिर्फ 2 नौकर भेज दो। मुझे सोहेल से आप बोल रहे हो कि मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ रहे, मेरे हस्बैंड से मैं 12-13 साल अलग रही हूँ दुबई में, ये थे कतर में थे, सऊदी में थे। आप पूरे शुरू से मेरे एंड तक ब्लॉग देखो, मैं इनके बिना ज़्यादा रही हूँ, इनके साथ में कम रही हूँ। ठीक है, हो गई बात क्लियर। आप 2 नौकर मेरे घर पे भेज दो, मैं अपने पापा के पास, जब तक मेरे पापा सही नहीं आते, चाहे मेरे पापा को 2 साल लगे, मेरे पापा को 3 साल लगे सही होने में, मैं अपने पापा के साथ में रहूंगी। आप जिस दिन भेज दोगे, मेरे को ईमेल मैंने दे दिया, मैं एड्रेस दे दूंगा, भेज देना। सैलरी आप उनको टाइम पे देते रहना। सोल को दिक्कत तो नहीं है, कोई 2 नौकर आएंगे, एक तो साथ को देखेगा, एक आपका डब्बा, खाना पीना, कपड़ा इस्त्री वो देखेगा, एक घर की सफाई करेगा, और एक साथ को स्कूल भेज देगा। ठीक है ना, तो हमें 2 नौकर की रिक्वायरमेंट है, आप भेज देना। ठीक है ना सोहेल, क्योंकि पता नहीं पापा को सही होने में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तब तक तो मुझे रहना पड़ेगा ना पापा के पास में। ठीक है भाई, क्लियर हो गई, चलो सो जाओ। नाश्ता तैयार कर दिया है फ्रेंड, ब्रेड, ये भी, ये पर सोहेल ने घी कम लगाया, मुझे घी ज़्यादा लगवा अच्छी लगती है। खैर कोई नहीं, चलो प्यार से बनाया आपके लिए, वो ही बहुत है मेरे लिए। और रात में लड्डू बनाने वाले थे हम लोग, 1 मिनट रुक जा, रात में लड्डू बनाने वाले थे हम लोग, लेकिन सोहेल ने मेरी हिम्मत तोड़ दी, कल बनाएंगे कल बनाएंगे। अब मैं रात में एकदम से प्रिपेयर थी, होता है जोश के साथ में, चलो यार काम हो, रात में क्या होता है ना, इंसान का
एक्स्ट्रा काम नहीं होते, कुछ भी घर का सफाई नहीं होती है, कोई और काम नहीं होते, तो इंसान पूरा डेडिकेटेड होता है। लेकिन मैं जोश में थी रात में, लेकिन रात में क्या और काम नहीं होता। अभी क्या है, अभी जितने काम होंगे किचन में। माइंड डाइवर्ट होता है। अच्छा अभी तो खाना बनाया, फिर तो नहीं यार, मजा नहीं आता। अभी खाना है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बना लड्डू। मेरी बात तो सुन लो। अभी क्या है, अभी मेरा दिमाग होगा झाड़ू पोछे में, फिर होगा मेरा दिमाग बाथरूम धोने में, उसके बाद मेरा दिमाग होगा दोपहर के खाने में। तो लड्डू में दिमाग कब चला जाएगा? रात में कुछ काम नहीं होते, रात में इंसान ये सब काम अच्छे से कर लेता है। अब मैं खुद तो नहीं कर रही थी, मैं कर रही थी, मेरे को भी नहीं करने दिया। नहीं आज सोचा थक गई है। मैं कह रही अल्लाह, सोए में पूरे जोश में हूँ। घी तैयार है, वो सब चीज़ें तैयार है। कढ़ाई में बाजू से मांग के लेके आ गई थी। मेरे घर में कढ़ाई नहीं है, लोखंड की कढ़ाई है, सिल्वर की कढ़ाई नहीं है, वो मैं ले आई। और सोने रात में लड्डू बनाने नहीं दिए मुझे, तो मैं भी थकार के सो गई। चलो जाने दो यार, एक इंसान काम करे, अगर दूसरा नहीं कर रहा है, उसकी हिम्मत तोड़ता है ना, तो हिम्मत टूट जाती है। और अगर ये आप काम नहीं कर रहे, एक इंसान काम कर रहा है, तो हिम्मत दो। क्या बात है, बड़ा हाथ शार्प पहने। और ये क्या है, ये तार पतरी सी है? तार पतली नहीं है तो ये प्लास्टिक की, लेकिन वो अपने घर के दस्तरखान है ना, हाँ। बारिश में भीग जाते हैं, धोखे डालते तो जल्दी सूखते नहीं है। तो मैंने उसका एक टुकड़ा निकाला है, मैंने प्लास्टिक की ये ले आई हूँ फ्रेंडली। आप भी ऐसा कर सकते हो। दस्तरखान यार कहाँ सूखते हैं बरसात में 2 से 3 दिन। तो मैंने ये ले आई हूँ, उससे क्या होगा, कुछ चीज गिर भी आएगा ना, आप उसको कपड़े से पहुंच के फिर से दोबारा यूज कर लो, इतनी धोने की जरूरत भी नहीं है। क्या करें यार, हाउस वाइफ ऐसी होती है, पर दिमाग चलाती रहती है। किसी इंजीनियर का दिमाग इतना नहीं चलता, और तो हाउस वाइफ का दिमाग चलता है अपने घर के अंदर। और मैं हार बार पहनी हूँ, मैं किचन में काम करने आई। तो किचन में ऐसा क्या स्पेशल मारी भाई, तो किचन में काम करने के हार बार पहनने के? तो आज मैं लड्डू बना रही हूँ बेसन की। कल से बोली लड्डू बना, पता नहीं क्यों मेरे को ना अलग अलग क्रेविंग हो रही है। जैसे कि मेरे को पहले क्रेविंग हो रही थी चिकन की, वो खाया मैंने। फिर क्रेविंग हुई मेरे को गवार की फली की। फिर मेरे को क्रेविंग हुई असली घी की ब्रेड तल के, जो आपने सुबह दी। और आज मेरे को 2 दिन से क्रेविंग हो रही है बेसन के लड्डू असली घी के, वो भी घर पे बने हुए। तो बाहर वाले कहाँ असली घी डालते हैं? तो ऐसा तो नहीं है प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा प्रेग्नेंट में ऐसा अलग अलग क्रेविंग होती है ना, तो हो भी सकती हूँ। चलो उसके बारे में बाद में वार्तालाप करेंगे। तो गुड न्यूज हम आपके संग शेयर करेंगे, अगर होगी तो ठीक है। इसे हम क्वेश्चन मार्क के संग में आपके संग छोड़ रहे हैं। और मैं आज लड्डू बनाने के लिए जा रही हूँ, सारी तैयारी कर लेते हैं। सोहेल, तो क्या क्या सामग्री बताओ? पहले रख लीजिए सब यार, ठीक है ना। डोर संभालो, कहीं डोर नहीं लगे, पीछे डोर बंद कर दो। डोर आप भी बैठ जाओ, अभी कब तक आने लोगे? नहीं बताओ। मैं ये चाहिए ना, बस ये सब चीज चाहिए, पहले बाद में देख लो। देखो फ्रेंड, सबसे पहले हमें लड्डू बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए घी। पहले हमारे घर में छोटा सा घी था, ये हम लोग इसको लिया है, माँ फिर बच्चा, ठीक है। तो बाप को क्यों छोड़ गया? बाप भी बाप ऐसी आवारा है, किसी की संग भी चल देता है। जब किसी अच्छी चीज देखेगा, घी की डब्बी है, उसके पीछे चल देगा। इसलिए माँ बेटे नहीं हो। और हम लोग लेंगे बेसन, में से आधी किलो बेसन है, मैं बना रही हूँ 250 ग्राम बेसन के लड्डू। पहले थोड़े बनाने चाहिए ना, अच्छे बनाएंगे तो ज्यादा बना लेंगे। अच्छा है बनाने के, इतना बना के ताकि खा सके, तो पेट को राहत में, दिल को सुकून मिले। गिनती के एक नहीं आना चाहिए। अरे नहीं, ये की कोई बात नहीं, अच्छे बनाएंगे दोबारा बना लूंगी ना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको भी लड्डू बता रही हूँ, आप भी बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। बेसन के लड्डू में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यार, थोड़ी मैं नर्वसा भी नहीं हूँ। कैसी लग रही है? एक नंबर लग रही। एक नंबर तो टॉयलेट आता है बोलते हैं माशाल्लाह। 2 नंबर नहीं बोला, 2 नंबर में फिर वो आता पॉटी। चलो अच्छी बातें करते हैं, पहले हम थाल को पोंछ लेते हैं। सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। हम लगे बेसन, ये आधा किलो है, तो मैं इसको 250 ग्राम कर लूंगा, आधा किलो। लेकिन फ्रेंड, वो हलवाई जो बेसन के वो बनाते हैं, बेसन के लड्डू अपने हलवाई खाए होंगे, उनके ना बेसन ना दरदरा होता है, उनका बेसन अलग होता है, वो अलग चने को पिसवाते हैं। हमारा पास बारीक वाला है, तो हम इसी को दरदरा बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। होगा 250 ग्राम ये तो अंदाज में, तो देखो बहुत हो गया है ना, 250 ग्राम से बचा होगा। एकदम सफा है, साफ सुथरा, धुला धुला है। होगा इतना पैकेट था यार, इतना ही लग रहा है निकालने के बाद भी। 250 ग्राम होगा नहीं, थोड़ा हल्का होता जा रहा है 250 ग्राम। बस चल थोड़ा ऐसा एडजस्ट कर लूँगा इसको मैं। इसको रख दूँ इसके अंदर, ठीक है। होगा 250 ग्राम ना अंदाजा। अब देखो, हलवाई के जो लड्डू होते हैं उसका बेसन होता है दरदरा, हमारे पास है बारीक वाला। दरदरे के लड्डू बनते हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। अच्छा कर प्लास्टिक ले लिया आपने, बड़ी काम की है, मस्त है।
इसके अंदर डाल देंगे पहले हम देसी घी। वो चम्मच नहीं घुसेगा। चलो, ऐसा 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 घुसेगा। उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। मैं चम्मच टेढ़ा कर दिया उंगली की जगह पे। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर घी तो ज्यादा छोटे डब्बा बनाया तो कंपनी ने। साला वाला मत बोलो यार, साला वैसे रिश्ता होता है, ये पता नहीं क्यों लोग उसको गाली की तरह भी यूज करते हैं। इसको तो गरम कर लूं। किसको? नहीं, मैं बाद में डालूंगी गर्म करने के लिए, अभी इसको यूज करते हैं, ठीक है? पर घी कम तो नहीं पड़ेगा? अरे बाद में डलेगा। नहीं और तो एक तो बच्चा, अभी और डालेंगे, काहे घबरा रहे? डोंट फेयर, शाइना इज हेयर। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दानेदार घी के लिए हमें डालना है इसके अंदर। देखो फ्रेंड, एक स्टेप आपको बताइए तो आप भी अपने घर में लड्डू बना के खा सको। और अगर आपके घर में किसी को शुगर है, डायबिटीज है, आप शक्कर के लड्डू नहीं खा सकते, तो वो शुगर फ्री आता है ना, आप मीठे में उसका इस्तेमाल करना और मस्त खाना, कोई डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। मैंने कल अम्मी को बताया ये। तो इसके अंदर हम डालेंगे चिल्ड, एकदम फ्रिज से निकले हुआ 2 से 3 चम्मच दूध। ये क्यों डालना है? क्यों डालना है? नरम करने? नहीं, नरम करने के लिए नहीं, बेसन को दरदरा बनाने के लिए। अब देखो मैंने स्टेप क्या है, दूध ढक देते हैं वरना आप बोलोगे दूध खोल के रख दिया। ये हो गया, घी डाला है, बेसन डाला है, वही दूध डाला ठंडा चिल्ड। मैं आ रही हूँ ना बराबर कैमरामैन? मैं कितनी बार वीडियो में देखी हूँ, मैं खोपड़ी गायब कर देते हो आप। नहीं मैं अभी वो तू मिस कर रही, वो करो। मैं हट गई होंगी जरूर। तो आज भी एकदम मैं सब धस के बैठी हूँ। और इसको हम क्या करेंगे? इसको हमें ऐसा करना है, हलवाई वाला। तो दूर से लेता हूँ, हाँ तक तो दोनों आएगा। देखो ऐसा करना है, कैसा करना है? इसको मिलाना, मिला के फिर मैं आपसे मिलती हूँ ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा स्टेप है ना, वो है कढ़ाई, जो कि मैं मांग के लाई हूँ। घर की मुझे कढ़ाई करा दो सोहेल यार, कढ़ाई नहीं है घर पे इंशाल्लाह, ठीक है? और उसके बाद ये रहा मेरा बेसन, और वो यार चम्मच चाहिए, वो ऐसा वाला फटाफट 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 चला है। ये ले लो, लकड़ी का भी ना, लकड़ी से ले लेती, ये ले लेती। इलायची पाउडर का लेके आई थी मैं, रख दिया मैंने, और वो भी मीठा भी लेके आई। तो सब एक थैली में होगा। हाँ ये सब निकाल लेती हूँ ना, जहाँ पे जब फ्राई गर्म हो जाएगी ना, इसके अंदर मैं घी डाल दूंगी। हाँ ये इलायची पाउडर, ये अपन ज्यादा लिया है, अपन इसका आधा ही इस्तेमाल करेंगे। चल ठीक है, बाद में कभी काम अच्छा ऑफ भी बनेंगे। काजू कतरी, अगर इसमें पास हो गए हम लोग इंशाल्लाह, जो हमारा स्ट्रैप होगा वो होगा काजू कतरी का। काजू सबको साथ को बहुत पसंद है, लेकिन इतनी महंगी है ना फ्रेंड, हम गरीब लोग कैसे खाएं? इसलिए पहले हम लड्डू बनाएंगे सस्ते बेसन के, उसके बाद काजू कतरी, ठीक है ना सोहेल? जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, इसके लिए हमें चाहिए घी। देखो भाई, असली घी के लड्डू सिर्फ घर में मिल सकते हैं। बाहर जो बोलते हैं ना असली घी के लड्डू होते हैं, वो असली घी नहीं यूज करते हैं, वो यूज रिफाइंड करते हैं, रिफाइंड। लेकिन घर में हम लोग प्योर देसी घी के लड्डू बनाएंगे। हालांकि मेहनत है, लेकिन अच्छे खाने के लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं। पर ये किस खुशी में लड्डू बन रहे हैं? कैन यू एक्सप्लेन टू मी? ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए सरप्राइज है। ओके, इसमें हम डाल देंगे घी। तो घी कितना ग्राम का है सोनी? ये तो नजर इतनी कमजोर हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे बिल्कुल भी। मतलब कुछ ज्यादा 200 ग्राम पे। 200 ग्राम का नहीं होगा, 200 ग्राम बड़ा जाता है यार। मेरी नजर, तो जो भी हो डालो। क्या हुआ मेरी नजर को? दिखाई लिखवा है। दिखाओ। ये है 250 ग्राम। 250 ग्राम का? कौन बोला? कौन बोला? मैं बोला चलो डालो जितना भी हो तुम। अरे वो हिसाब से डालना ना, मतलब 250 ग्राम बेसन में 100 ग्राम घी। देखो मैंने घी ले लिया, चल जी ले लिया, आपने तो खाना है ज्यादा खाना कौन सा? जब कोई और आ रहा है घी फैला तो तुम किधर दो, घी किधर गिर गया उस पे? इस पे? वो तो यहाँ। अरे एक बूंद गिर गया है, ये लो चाट लिया मैंने। घाई मत को, आराम से कर। हाँ, और फ्रेंड इसमें आपको घाईबाजी जरा भी नहीं करनी है। गैस का मामला है, गैस का मामला है, वो तो दूर की बात है। मतलब आपको मध्य आंच पे ही इसको फ्राई बेसन को भूनना है, सौंधी खुशबू आने तक। अगर आपने गैस की आंच तेज कर दी, ठीक है, ऊपर से ब्राउन हो गया, जब आप लड्डू खाओगे ना उसके अंदर आपको कच्चापन का एहसास होगा। अब खा ले यार, कैमरा में इधर मैं उठा लूंगी इसको, छोड़ो। सोहेल वो क्या, मेरा कैमरा मैन बड़ा बेकार है, छुलछुल है।
समझ गए सोहेल? अभी घी पिघलना गरम होगा, घी से डाल दूंगी बेसन, उसको 15-20 मिनट तक चलाना, वो भी एकदम स्लो पे। तेज करोगे तो मुंह में वो बेसन की कच्ची बना आएगा, फिर लगेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। कपड़ा है ये अल्लाह, कपड़ा नहीं मिला किधर? ये पीछे लगा है किधर? फ्रिज पे। अच्छा घी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पहली बार बना रहे हैं, कुछ गलती भी हो सकती है हमसे, है ना? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत है तो फिर सब कुछ है। हाँ ये आप धो देना ताकि मैं इसी में निकाल दूंगी, फिर चला लो पहले। चिपक गया है बेसन। अब इसको हम लोग बिस्मिल्लाह कंटिन्यू, आपके हाथ दर्द हो लेकिन आपको चलाते रहना है, मेन स्टेप यही है। ये अल्लाह, मैं चलाऊं? अभी स्टार्ट करो, अभी चलाना दे दो। बर्तन अच्छे अच्छे हो ना तो खाना पकाने में मजा आती है। ये लकड़ी का आधा चम्मच जो हम इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है, रोकना नहीं है। देखो सर अगर कुछ गलती भी हो जाए तो मैं हलवाई की भी बेटी तो हूँ नहीं, देखो गलती है खा ले। अभी इसको तो अभी साधु का मैं चलाऊं? अब आ रहा है सोहेल खान। अब सोहेल आएंगे अपने, सनी देओल वाला 2.5 किलो का हाथ लेके। मैं चला रही हूँ ना, ये दर्द कर रहा है मेरा। देखो मेन स्टेप ये है, इसमें मेरे भी हाथ दुख गए, सोहेल के भी हाथ दुख गए, दोनों के दोनों कर रहे हैं। ये देखो और लास्ट में देखो ऐसा हो गया। सोहेल का दिखा जरा मेरे सब्सक्राइबर को, आटे हो गया। हाँ एकदम ऐसा होना चाहिए। अब ये और भुनेगा, जब इसके अंदर हल्की की सौंधी सौंधी बेसन की खुशबू आने लगेगी ना और हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, तब से समझ लो। वरना आपके हाथ जब तक मोड़े ऐसे हाथ चाहिए, ऐसे हाथ पतले पतले। सोहेल से ज्यादा हाथ तो मेरे मोटे हैं, अच्छा आपके पतले हैं, मेरे मोटे ही। देखो बीवी हमेशा मोटी होती है। और आज हमारा झगड़ा भी हो गया था फ्रेंड, बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था हमारा। मैंने इसको सुनाई ऐसे बाजी करके मैं गई, सोहेल को मैं पीछे ढकेला और मैं आगे आ गई। मैं क्या बोलती है तू, इतना बाप रे। आप पर शायना मुझे बहुत कोऑपरेट करती है। सोहेल ना झगड़ा करना ऐसा होता है ना, कभी कभी तो थोड़ा सा हो जाते हैं, मैं एकदम घुस जाती हूँ बीच में। अगर गलती हमारी नहीं होती है तो, गलती होती तो माफी मांग लेते। जब हमारी गलती नहीं थी फ्रेंड तो हम लोग किसी भी नहीं सुनते। फिर तो मैंने सोहेल को पीछे करके मैं आगे आ गई। मैं ये बोल क्या बोलती है तू, चुप हो गई। तो शायना मस्त हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह एकदम नरम हो गया। ऐसा होना चाहिए फ्रेंड। 15 से 20 मिनट में भी बोल रही हूँ, हाथ दुखेंगे आपके। 2 लोगों को खड़ा कर लेना, कोई आपके घर में और हेल्प करता हो। मेरे हाथ दुख गए तो सोहेल कर रहा है, सोहेल को दूंगा तो मैं करूंगी। ऐसा करना है आपको और ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। ये मेन स्टेप है और एकदम स्लो आंच। अभी गरम गरम ही ऐसा अरे बीच में मत रखना, इसको आने लग गई है, वो आ रही है ना? सफाई रख दो, चम्मच में था ना। उसको तुरंत फैला लेना, इसको जमने नहीं देना। वो चाहिए शक्कर, वो शक्कर में जब ठंडा होगा ना हल्का सा गर्म रहेगा तभी डालनी है इसमें। ये वाली शक्कर तो उसके अलग आती है, मिठाइयों वाली पूरा बोलते हैं इसको। डाल दिया इलायची पाउडर और अब डालेंगे इसके अंदर तार बोलते क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है ना। ये वैसे हम 250 ग्राम लेके आए थे ना, 250 ग्राम
अब मिल के पता चलेगा। पता नहीं मेरा सब्जी की लगी है तो खेल नहीं हो मेरा थोड़ा नहीं बनेंगे ज़्यादा डाल दूँगा ज़्यादा डाल दिया ये तो पता रहता है ये तो जो हमने सारा घी डाला तो तब भी ऐसा हो रहा है नहीं घी तो यार बहुत डाला है ऐसे करो हाँ ऐसे ऐसे वो तुम्हें बोल रही ऐसे क्यों हो रहा है अब जल्दी बोलो फटो यार जल जाएगा बुरा को मलो बुरा एक साथ होनी चाहिए हाथ से आए ना मज्जे आ गई मज्जे हाँ देखो अब देखो फोन में आया इसको बुरा को मलो टेंशन नहीं आप कब हो जाएगा है बुरा को एक साथ पढ़ो उसके अंदर लड्डू नहीं देना चाहिए बुरा को समझ गया अच्छा हुआ भाई लॉकडाउन नहीं था लॉकडाउन में अच्छा कदा कुछ बन जाता घर में अच्छी बात है बड़े यार ये तो अपने हुनर होता है हुनर है। हाँ किसी को नहीं आता फिर अब गैरों के लिए खाना वाना अपना बनाया क्या हो मैंने नहीं हेल्प करो देखो कितना अच्छा हो गया सब किसको अपनी मंगनी का ऑर्डर देना है लड्डू का उनको बोलो हम बनाएंगे लड्डू आपकी मंगनी के मोहब्बत से भरे हुए और सक्सेसफुल मंगनी होगी लड्डू का टेस्ट तो अच्छा होता है लड्डू नहीं बन रहा बस टेस्ट अच्छा है लड्डू तो बना हाथ से बना दिया थोड़ा बनाओ तो भैया माल भाई तो नहीं तो पहली बार बनाया भी अच्छे बन गए टेस्ट बहुत अच्छा है हाँ गाना आज सोए शादी में थे आज शादी वाली फीलिंग हो रही है घर में शादी है आज मेरी बेटी की तेल चल रहा है उसके लिए मैं लड्डू बना रहा हूँ मैं इंशाल्लाह मैं ही बनाऊंगा मेरे को उनके भैया से कह दो हाजी चलेगा तेरा लड़ियाँ सुलग रही है ये और एक बात है मेरा हरियाला बनना मेरा शहजादा बनना बैठिए बैठ साथ मेरा हरियाला बनना मेरा शहजादा बनना बन्नी को बयान चला बन्नी को बयान चला उसकी मामा ने उसकी खाला ने बेटी वालों के घर पे हमला किया बेटी वालों के घर पे हमला किया माल सब लूट लाए बन्नी को जीत लाए ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गीत होते हैं गाया जाता था तब मैंने याद कर लिया था माल सब लूट लाए बन्नी अच्छी तरह भी शेप क्यों नहीं आ रहा लोग तो बिहेवियर खराब होते तो घी ज़्यादा हो गया है इसका मेरा उपाय है उपाय क्या करें लड्डू लड्डू तो बन गए लेकिन एक भी मतलब कोई तो चपटा हो गया और कोई चल और सुन दे सुन क्या रहा है इसको फ्रीजर में रख दे जम जाने साथ टेस्ट करो हमने बहुत अच्छी टेस्ट मैंने टेस्ट कराई घी लगा हुआ है हाँ ये वजह के टेस्ट आ रहा है गाँव में अच्छा मम्मी है घी लगा दिखाना लड्डू का हलवा बन गया बर्बाद का हुई सीखने वाले तो इससे सीखते हमने पहले बना रहे टेस्ट तो कोई कमी नहीं है टेस्ट का नंबर फ्रेंड हमसे ना असली की ज्यादा डल गया उसकी वजह से फैल गए बने सेम टेस्ट में कोई डाउट नहीं अच्छे बने पता नहीं दिखाना जरा एकदम हलवा लग रहा है कहाँ गलती हो गई नहीं घी आ डर गया हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया और दूसरी बात सोहेल किसी ने बोला कि अब तुम्हें गर्मी नहीं लगती तुम्हारे घर में तो कूलर भी नहीं है बनी तू भेज दे भाई हमारे घर में कूलर नहीं है क्योंकि मुंबई में ऐसा हो रहा है ना
मौसम इतना अच्छा हो गया, कूलर की जरूरत ही नहीं है। और आज तक इतने सालों में ना मेरे घर में कूलर है ना मेरे घर में भाई एसी है। क्योंकि ऐसा होता है अप्रैल और मई के बाद लोगों को पता होता है यार बारिश स्टार्ट होने वाली, मुंबई में बारिश और शहरों में गर्मी पड़ती है लास्ट तक, अब मई जून तो क्या अक्टूबर नवंबर तक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अप्रैल के बाद ऐसा लगता है यार अभी कुछ एक महीने में बारिश हो जाएगी और बारिश हो जाती है। अभी अल्लाह की करम से इस बार तो मुंबई में बारिश इतनी जल्दी हो गई है। हम लोग रात में यकीन मानना, हम लोग क्या शायद बहुत सारे लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोते होंगे, हम लोग भी रात में ठंड लगती है ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं। तो क्या करेंगे, कूलर एसी लेकर फ्रेंड, ज़रूरत होती तो लेते, अब रिक्वायरमेंट नहीं है जबरदस्ती कूलर में पैसा डालूँ दिखावा करूँ भाई मेरे घर में कूलर है ना एसी है। मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है ना कूलर की है ना एसी की है। अल्लाह की ठंडी ठंडी हवा चल जाती है, मौसम इतना ठंडा है, बारिश हो रही है, तो ज़रूरत ही क्या है। तो ये सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। तो ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, बाकी आप मुझे बताना मुझसे कहाँ गलती हुई है। इंशाल्लाह ताला अगली बार बनाऊँगी जब अच्छे से कोशिश करूँगी, घी कम डालूँगी, घी ज़्यादा डाल दिया था। और बाकी के चैनल मेरा प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।